आज के क्लास में हम फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फाइल मेन्यू के ऑप्शंस की शुरुआत करते हैं। फाइल मेन्यू में जो हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है न्यू। न्यू का काम क्या होता है? आपको फाइल मेन्यू में जो न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड टूल बार से पहले भी पढ़ाया जा चुका है। तो फाइल मेन्यू में जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू में हमें यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिल रहा है। यानी अगर हम अपने राइटर का ही कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, हमें राइटर का ही एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास अनटाइटल्ड 2 ओपन होके आ गया, मतलब राइटर का एक नया डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अगर हम फाइल में क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे स्प्रेडशीट मिल रही है। यानी अगर आप चाहें तो राइटर के अलावा भी आप किसी भी नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्प्रेडशीट का नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। फिर हम फाइल मेन्यू पे ही न्यू पे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन का नया डॉक्यूमेंट लेना है तो आप प्रेजेंटेशन के न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास इम्प्रेस की यानी जो प्रेजेंटेशन होगा उसका नया डॉक्यूमेंट आ रहा है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है सेलेक्ट टेम्पलेट, यानी आप अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए किस तरीके की टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं। कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके ओपन करा दीजिए। आपके पास इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से हम क्लोज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को। फिर ऐसे ही अगर हम फाइल में न्यू पे क्लिक करते हैं, ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। फिर अगर हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला का न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ऐसे ही आप डेटाबेस का नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट का यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ करके हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर /वेब ओपन होकर आ जाता है। हम इसमें जो भी फाइल बनाएंगे वो HTML फॉर्मेट में सेव होती है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास वेब पेज ओपन होकर आ गया। अब आप यहाँ पे जो भी फाइल क्रिएट करेंगे तो आप जब इसको आप सेव कराएंगे, फाइल में आके हमने यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन यूज़ किया, आपने फाइल को सेव करा दिया। सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो फाइल सेव हुई वो .html के फॉर्म में सेव हुई है। अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं तो आप डेस्कटॉप में भी देखिए हमने जो फाइल सेव की थी Q1 के नाम से HTML फॉर्म में सेव हुई है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप उसी वर्क को वेब पेज पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका वेब पेज ओपन होकर आ गया और आपने जो भी राइटर पे वर्क किया था वो आपका ओपन होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें न्यू फाइल में ही न्यू में ऑप्शन मिलता है XML डॉक्यूमेंट। यानी अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को XML फॉर्म डॉक्यूमेंट में सेव करा सकते हैं। अगर आप लेबल्स बनाना चाहते हैं, लेबल्स जैसे बताया गया है कि हमारे स्टिकर्स होते हैं, जब आप बुक्स वगैरह में लगाते हैं तो लेबल्स होते हैं जिसमें नेम, सेक्शन, क्लास ये सब शो करता है। तो आप यहाँ से लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेबल टेक्स्ट आ रहा है। जो भी आपको यहाँ पे लेबल बनाना है आप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी है तो आप फॉर्मेट सेट कर सकते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल पिच कैसा रखना है, वर्टिकल पिच कैसा रखना है, आपको हाइट कितनी रखनी है, विड्थ कितनी रखनी है, लेफ़्ट से मार्जिन कितना रखना है, टॉप मार्जिन, आपको कॉलम्स कितने चाहिए, रो कितनी चाहिए, पेज की विड्थ और पेज की हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट को सेव कराना चाहते हैं तो आप सेव करिए। अगर आप पेज पे लेना चाहते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। देखिए इस तरीके से आपके लेबल बनकर आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इन लेबल्स में
लिख भी सकते हैं। यहाँ पे जब हम सिंक्रोनाइज टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पे डाला क्लास 5th, अब अगर आप सिंक्रोनाइज लेबल ऑन कर देंगे तो जो आपने यहाँ पे क्लास डाला था वो सब में फिल होकर आ जाता है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो फाइल में न्यू से कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फाइल में वो है ओपन। ओपन का काम क्या होता है? ओपन का यूज़ हम अपनी किसी भी सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं, खोलने के लिए करते हैं। फाइल में हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। जब हम यहाँ से आके फाइल का नाम डालेंगे, हमारे पास फाइल पहले से बनी हुई थी तो हमने यहाँ पे फाइल का नाम डाला डेमो, और ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो खुलकर आ जाएगी, ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट का काम क्या होता है? जब हमारी कोई फाइल या अगर हम अपनी किसी फाइल को सर्वर पर सेव कराते हैं, यानी कि जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, इन जगहों पे जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कराते हैं तो हमें अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कराने के लिए ओपन रिमोट का यूज़ करना पड़ता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, विंडो शेयर एक्सेट्रा पर स्टोर डेटा को ओपन कराने के लिए हम ओपन रिमोट का यूज़ करते हैं। जब आप ओपन रिमोट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐड सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने फ़ाइल किस जगह पे सेव की है, गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव पे या किसी अदर टाइप का फॉर्मेट है आपका। तो आप यहाँ पे चूज़ करके यूज़र और पासवर्ड डाल के अपनी फ़ाइल को ओपन करा सकते हैं। बस इनका यूज़ हम तभी करते हैं जब हमारे पास कोई फाइल या सर्वर पे सेव है और नेट भी कनेक्ट होना चाहिए। फिर हम फाइल में आते हैं। नेक्स्ट हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है? रीसेंट डॉक्यूमेंट में वो फाइल शो करती हैं जिन्हें हम रिसेंटली ओपन करा चुके हैं या जो रिसेंटली फाइल्स हमारी क्रिएट हुई हैं। यहाँ पे देखिए आपको उन फाइल्स की लिस्ट मिल रही है। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन कराना चाहते हैं अपने रीसेंट डॉक्यूमेंट में से तो उस पर क्लिक कर दीजिए, वही डॉक्यूमेंट आपका ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद फाइल मेन्यू में जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है क्लोज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना चाहते हैं, क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन था करंट, वो डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं विजार्ड पे। विजार्ड क्या होता है? विजार्ड ऐसे गाइडर होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और मॉडिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये कई ऑफिस सूट में कॉमन है और लिब्रे ऑफिस में भी सेम है। विजार्ड का ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में मिलता है और ये ऑप्शन लिब्रे ऑफिस की ऑल 6 एप्लीकेशंस में मिलेगा। तो आइए विजार्ड के बारे में पढ़ते हैं। विजार्ड में आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स मिल रहे हैं जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, एड्रेस डेटा सोर्स। तो लेटर का काम क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास ये जो लेटर विजार्ड है, तो इस विजार्ड का यूज़ करके हम एक पर्सनल और बिजनेस लेटर को क्रिएट कर सकते हैं। यह आपको एक लेटर सेट करने की परमिशन देता है ताकि इसे आपके लेटर हेड के साथ पेपर पे प्रिंट किया जा सके।
अगर आपको सैल्यूटेशंस जैसे लेटर में कुछ एलिमेंट्स को शामिल करना या ना करने की भी परमिशन देता है। तो आइए देखते हैं। जब आप विज़ार्ड में लेटर पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे देखिए लेटर विज़ार्ड का डायलॉग बॉक्स आ रहा है और यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है प्लीज़ चूज़ द टाइप ऑफ लेटर एंड पेज डिज़ाइन, यानी आप अपने लेटर का टाइप चूज़ कीजिए। यहाँ पे आपको बिजनेस लेटर, फॉर्मल पर्सनल लेटर कुछ यहाँ पे फॉर्मेट दिए हैं, कुछ टाइप है लेटर के। अगर आप बिज़नेस लेटर लेते हैं तो बिज़नेस लेटर के लिए आपको पेज की डिज़ाइन कैसी रखनी है, यहाँ पे देखिए आपको पेज डिज़ाइन में मिल रहा है। आपने यहाँ पे एलिगेंट रे रखा है तो यहाँ पे देखिए आपका जो लेटर फॉर्मेट है वो इस तरीके का शो कर रहा है। अगर आप मॉडर्न लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया बिज़नेस लेटर का। अगर आप ऑफिस लेते हैं तो यहाँ पे उस तरीके का फॉर्मेट आएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है यूज़ लेटर हेड पेपर विथ प्री प्रिंटेड एलिमेंट, तो आप इसे ऑन करा सकते हैं। जैसे लेटर हेड में आपके कुछ पेपर पे एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए उस तरीके का कुछ फॉर्मेट दिखा रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई फॉर्मल पर्सनल लेटर लेना चाहते हैं तो आप फॉर्मल पर्सनल लेटर चूज़ करिए। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए डिज़ाइन दे रहा है। एलिगेंट लेंगे तो इस तरीके का आ रहा है। अगर आप मॉडर्न लेते हैं तो इस फॉर्मेट का शो कर रहा है। अगर आप ऑफिस लेते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट आ रहा है। अब अगर हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट करने के बाद अगर आप कोई सैल्यूटेशंस डालना चाहते हो, सब्जेक्ट लाइन डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ हेलो लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स में अगर आपको कुछ देना है, जैसे हम लोग जब लेटर एंड करते हैं तो योर सिंसियरली, ओबीडियंटली, ये सब लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप फुटर में कुछ डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे जैसे आप कुछ भी लिखना चाहो, इस तरीके से हमने कोई नाम डाल दिया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप अपने टेम्पलेट का नेम बदलना चाहते हो, दिक्कत बदल सकते हो, या फिर आपको अपने टेम्पलेट को कहीं सेव कराना है तो आप अपने यहाँ से लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें सेव करने को बोल रहा है, तो हमने अपना यहाँ पे माई लेटर करके फाइल को सेव करा दिया। सेव कराते ही देखिए यहाँ पे आपके पास वही फॉर्मेट बनकर आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आप चाहें तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, स्ट्रीट, इन सब की फिलिंग करा सकते हैं। हमने जो सैल्यूटेशंस ली थी, जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स ली थी, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, और एंड में जो हमने फुटर में नेम दिया था वो भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो अपना लेटर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम विज़ार्ड में लेटर पे ही क्लिक करेंगे। तो अभी तो हमने यहाँ पे फॉर्मल पर्सनल लेटर बनाया है। अब अगर हम पर्सनल लेटर चूज़ करते हैं तो किस फॉर्मेट में आएगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके का दिखा रहा है पर्सनल लेटर का फॉर्मेट। फिर पेज डिज़ाइन आपको कैसी लेनी है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है। मेल का फॉर्मेट लेना है आपको, यहाँ पे इस तरीके का कुछ फॉर्मेट है। रेड लाइन फॉर्मेट लेना है, तो आप जैसे भी फॉर्मेट लेना चाहते हो सेट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद सेम वही प्रोसेस आपको दोबारा से मिल रहा है कि आपको अगर कोई सैल्यूटेशंस देनी है आप दे सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स आपको देनी है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप अपने फ़ाइल को सेव कराना चाहते हैं, टेम्पलेट को किसी लोकेशन पे सेव कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। नेक्स्ट करिए। यहाँ पे दिखा रहा है फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस कर देते हैं, और हमारे पास ये देखें यहाँ पे जो पर्सनल लेटर है उसका फॉर्मेट बन के आ चुका है। तो इस तरीके से हम फाइल मेन्यू में विज़ार्ड में लेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें विज़ार्ड में ही जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है फैक्स। तो फैक्स होता क्या है? फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे ज़ेरॉक्स। टेलीफोन लाइंस द्वारा विशेष मशीन के माध्यम से
भेजा गया एक पत्र या भेजा गया एक लेटर हमारा फैक्स होता है। फैक्स एक पेपर पर प्रिंटेड टेक्स्ट और पिक्चर की एक स्कैन की गई कॉपी है। फैक्स को टेलीफोन लाइंस की मदद से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा जा सकता है। फैक्स को टेलीफैक्स भी कहा जाता है। इसका जो इन्वेंशन किया था वो स्कॉटिश में एक अलेक्जेंडर बेन नामक एक साइंटिस्ट द्वारा किया गया था। फैक्स एक मशीन, एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी भी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली रूप से सेंड करने या फिर डिस्पैच करने के लिए करते हैं। तो जैसे जब हमारे पास पहले ईमेल वगैरह की सर्विसेज नहीं होती थी तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए फैक्स का ही यूज़ करते थे। फैक्स हमारी एक मशीन होती थी जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते थे या उस तक फैक्स करा सकते थे। तो जब आप फैक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए आपको उसके लिए भी कुछ डिज़ाइंस मिल रही हैं कि अगर आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट को फैक्स कराएंगे तो उसका फॉर्मेट कैसा आएगा। एक आपका बिजनेस फैक्स है और एक आपका पर्सनल फैक्स है। तो बिजनेस फैक्स अगर आप लेते हैं तो उसकी पेज डिज़ाइन आपको क्लासिक फैक्स चाहिए, क्लासिक फैक्स फ्रॉम प्राइवेट के फॉर्म में रखना है या फिर मॉडर्न फैक्स रखना है। यहाँ पे देखिए आप जो भी फॉर्मेट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो फैक्स विज़ार्ड है वो चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप पर्सनल फैक्स लेते हैं तो उस फॉर्मेट में आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आके हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आपको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर सेट करनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको सैल्यूटेशंस वगैरह लेनी है आप सैल्यूटेशंस ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स आपको लेना है आप ले सकते हैं। और फिर फुटर में अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे न्यू रिटर्न एड्रेस वगैरह आपको नेम, स्ट्रीट, जिप कोड, फैक्स नंबर, तो यहाँ पे आपको जिसको भी फैक्स करना होता है उसका एक फैक्स नंबर होता है, वो नंबर डालेंगे तभी आपका फैक्स जाएगा। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको फुटर में कोई देना है तो आप यहाँ पे कुछ भी नोट दे सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको कोई टेम्पलेट नेम देना है, अपने इस डॉक्यूमेंट को कहीं सेव कराना है। फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपसे नाम मांग रहा है तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया और सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फैक्स का फॉर्मेट बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको दी गई हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये सब आप यहाँ पे फिल करा सकते हैं। हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं। इसी के बाद फाइल में विजार्ड में जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है एजेंडा। एजेंडा होता क्या है? एजेंडा का मतलब होता है कार्यक्रम या कोई कार्य सूची या फिर किए जाने वाले कामों की एक लिस्ट। यानी जब हम किसी से मिलते हैं या मीटिंग करते हैं तो उसका एक एजेंडा होता है, उसकी एक लिस्ट होती है कि हमें इस मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस करनी है, तो उसी को उसका एजेंडा कहते हैं। यह विजार्ड किसी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अदर टाइप के इवेंट्स के लिए एजेंडा बनाने में आपकी हेल्प करता है। तो जब आप एजेंडा पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपको एक फॉर्मेट मिल रहा है, जैसे बोर्ड मीटिंग का डेट क्या है, टाइम क्या है, कहाँ पे उसकी लोकेशन क्या है, टाइप ऑफ मीटिंग, किस टाइप की ये मीटिंग है, मीटिंग कॉल्ड बाय, मीटिंग किसने बुलाई है, चेयरपर्सन कौन है, अटेंडेंस यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहीं पे आपको कुछ टॉपिक्स हैं, टाइमिंग, ये चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इनको फिल कराना चाहते हैं तो फिल करा सकते हैं। अब पेज की डिज़ाइन कैसी रखनी है, आप यहाँ से अपने एजेंडा में पेज की डिज़ाइंस को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ फॉर्मेट्स हैं, जैसा भी फॉर्मेट आपको लेना है आप ले सकते हैं।
इतना करने के बाद हम फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए नेम आ रहा है बोर्ड मीटिंग। अगर आपका कोई और एजेंडा है तो आप यहाँ पे वो नेम डाल सकते हैं। लोकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम लोकेशन डाल देंगे। इतना करने के बाद फिनिश कर देंगे। यहाँ पे भी आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव कराना है तो नाम डाल के अपने डॉक्यूमेंट को सेव करा सकते हैं। सेव कराते ही देखिए आपके पास इस तरीके से ये फिल होकर आ जाएगा डिटेल। अब अगर आप चाहें तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें फाइल में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है विजार्ड में वो है डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का काम क्या होता है, यह ऑप्शन हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस राइटर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यानी कोई डॉक्यूमेंट आपने MS ऑफिस में बना रखा है और आप चाहते हैं कि आप उसको लिब्रे ऑफिस में कन्वर्ट करना, तब हम लोग डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर को चलाने के लिए हम सबसे पहले अपना एक वर्ड और एक्सेल की फाइल ले लेते हैं। हमने इसे मिनिमाइज़ किया। माउस का राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू पे आके हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हमने फ़ोल्डर का नाम दे दिया कन्वर्टर। अब इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे वर्ड की और एक्सेल की फ़ाइल पहले से एक बनी बनाई है, हम उस फाइल को इसमें ऐड करा लेते हैं। डॉक्यूमेंट पे आते हैं। हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई थी जिसे हमने A1 फाइल सेव किया था टेक्स्ट नाम से, तो हम वो फाइल यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, माउस का राइट क्लिक करके कॉपी, और डेस्कटॉप में आएंगे। हमने जो अपना फ़ोल्डर लिया था कन्वर्टर का, इसमें माउस का राइट क्लिक करके पेस्ट करा देते हैं। इसी तरीके से हम एक एक्सेल का डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। हमने एक एक्सेल की भी फाइल बनाई थी शीट के नाम से, इसको सेलेक्ट करके हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप में हमारा जो फ़ोल्डर था इसमें आके पेस्ट करा लेंगे। अब मान लीजिए ऐसे अगर हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन की फ़ाइल होती, यानी पावर पॉइंट की फाइल्स होती, तो हम उसको भी ऐड करा सकते थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिब्रे ऑफिस में आएंगे। लिब्रे ऑफिस में हम यहाँ से आ जाते हैं विजार्ड में डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे। जब हम डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कन्वर्शन, यानी आप अपने किस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो MS ऑफिस में हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है जिसको हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर हमारे पास पावर पॉइंट भी होता तो हम पावर पॉइंट भी सेलेक्ट करते। हमने यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम, यानी कहाँ से आप उसे इंपोर्ट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे। हमने जो फ़ोल्डर बनाया था उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। कन्वर्टर नाम से हमारा फ़ोल्डर था, सेलेक्ट फ़ोल्डर। सेव टू, सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे भी अपने कन्वर्टर वाले फ़ोल्डर को ही ले लेते हैं, सेलेक्ट फ़ोल्डर। इसी तरीके से जो वर्ड के डॉक्यूमेंट हमारे हैं, इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट किया है, यहाँ से आएंगे डेस्कटॉप पे, कन्वर्टर वाले फ़ोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और सेव टू में भी हम आके डेस्कटॉप में कन्वर्टर वाले फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। जब हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ समरी में कंडीशंस आती हैं।
यहाँ से हम इस पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कन्वर्टिंग द डॉक्यूमेंट। तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट था वो कन्वर्ट हो चुका है। आप क्लोज पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपके पास डिटेल भी आ रही है, एक्सेल डॉक्यूमेंट, यानी जो आपका एक्सेल का डॉक्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो गया है। अब अगर आप मिनिमाइज़ करके यहाँ पे देखिए तो आपका एक शीट एक्सेलएस के फॉर्म में है, यानी एक्सेल की शीट है, और एक आपका ओडीएस का डॉक्यूमेंट है, यानी एक्सेल का डॉक्यूमेंट आपका ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का यूज़ अपने एमएस ऑफिस के डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमें मिलता है यूरो कन्वर्टर। यूरो कन्वर्टर का काम क्या होता है? जो हमारा यूरो कन्वर्टर होता है ये हमारे करेंसीज़ को कन्वर्ट करने का काम करता है। यह डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की करेंसी जैसे कि फ्रेंच, फ्रैंक से स्प्रेडशीट और राइटर टेबल में फिगर को यूरो में कन्वर्ट करा देता है। यानी अगर आपने स्प्रेडशीट या अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में इन करेंसीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाहते हैं डेटा को, तो हम यूरो कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से विज़ार्ड में कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट एक यहाँ पे कुछ बने बनाए हमारे फॉर्मेट्स होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के लिए, यानी टेम्पलेट का मतलब नमूना या फिर सांचा होता है। टेम्पलेट पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट के कुछ फॉर्मेट होते हैं जो कंप्यूटर में एप्लीकेशंस के साथ ही आ जाते हैं। इसके थ्रू लिब्रे ऑफिस राइटर में पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट होते हैं जिन्हें पेज में इंसर्ट करके एडिट किया जा सकता है, और साथ ही साथ किसी फाइल को टेम्पलेट के रूप में सेव भी किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ से मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, जैसे बायोडेटा फॉर्मेट, फाइल, फ़ोन एप्लीकेशन, मॉडर्न बिजनेस लेटर। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करते हो माई लेटर, तो यहाँ पे उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसा भी आपको लेना है कोई भी आप एक फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए, आपके पास ये ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद ओपन टेम्पलेट का काम क्या होता है? ओपन टेम्पलेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने किसी टेम्पलेट को बनाकर सेव कराते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है जिसे आप टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कराना चाहते हैं। जैसे यही हमारा एक डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं हमें इसे टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कराना है। तो आप टेम्पलेट में आइए, सेव एज टेम्पलेट में। आप इसे कहाँ सेव कराना चाहते हैं? माई टेम्पलेट में, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में, मीडिया विकी में। तो यहाँ पे हम माई टेम्पलेट लेके नेम दे देते हैं इस तरीके से, माई टेम, सेव करा देंगे। अब अगर आप अपने इन्हीं टेम्पलेट को ओपन कराना चाहते हैं तो आपको ओपन टेम्पलेट पे आना पड़ेगा, और जहाँ पर भी आपने इसको सेव कराया होगा, टेम्पलेट्स में सेव कराया होगा, तो हम वहीं से इन्हें ओपन करा सकते हैं। देखिए जब हमने एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक किया हमारे पास टेम्पलेट का फोल्डर आ रहा था, इस पर डबल क्लिक किया तो माई टेम्पलेट नाम से हमने अपना एक टेम्पलेट सेव कराया था जिसका एक्सटेंशन नेम .ott शो कर रहा है, ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। आप ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये टेम्पलेट आपका ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है रीलोड। रीलोड का काम क्या होता है?
मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और इस डॉक्यूमेंट में आपने कुछ फॉर्मेटिंग्स की। आप इसे सेव करा दीजिए। हमने यहाँ पे अपने काम को सेव एज में जाके सेव करा दिया। अब हमने इसी डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग कर दी इस तरीके से। अब आपको लग रहा है नहीं, जैसा डॉक्यूमेंट पहले था हमारा हमें वैसे ही करना है, जो एक्स्ट्रा एडिटिंग हुई है, जो करंट चेंजेस हुए हैं इनको हटाना है। तो फाइल में आके हम रीलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ दिखा रहा है कैंसिल ऑल चेंजेस, यानी जो भी चेंजेस आपकी फ़ाइल में हुए हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे, वो सब हट जाएंगे। आप यस कर दीजिए। तो आपका जो पहला डॉक्यूमेंट था जिसे आपने पहले बनाया था, जो पहले के चेंजेस थे वो आपके डॉक्यूमेंट में शो हो रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा चेंजेस थे या जो करंट टाइम पे आपने चेंज किया था अपने डॉक्यूमेंट में वो हट चुका है। तो हमने रीलोड तक के ऑप्शंस को पढ़ लिया है। आप लोग को ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे के ऑप्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।